ओशन में ईरानी जहाज IRIS देना को डुबाने के बाद ईरान अमेरिका पर आफत बनकर टूट रहा है। ईरान ने चेतावनी दी थी कि जिस जहाज को अमेरिका ने टॉर्पीडो चलाकर डुबाया था वो युद्ध का हिस्सा नहीं था, वो भारत का मेहमान था, वो एक कार्यक्रम से लौट रहा था, न तो वो युद्ध के क्षेत्र में था। ईरान ने कसम खाई थी कि अमेरिका को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और इसके बाद अमेरिकी युद्धपोतों पर भयंकर हमले शुरू हो गए। दोस्तों, कतर का आसमान सफेद धुएं वाली मिसाइलों से भर गया। दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका को खाड़ी में भयंकर उलझा रखा है। युद्ध की ऐसी ऐसी तरकीबें और ऐसी ऐसी तकनीकें सामने आ रही हैं कि दुनिया दांतों तले उंगली दबा ले रही है। दरअसल हुआ ये कि ईरान ने जमीन पर पेंटिंग से बड़े बड़े जहाज बना दिए हैं। अमेरिका और इजराइल करीब 900 रुपए की एक पेंटिंग पर अपनी हजारों करोड़ों की मिसाइल दागे दे रहा है। एक वीडियो अमेरिका ने जारी करके यह बताया था कि हमने ईरानी हेलीकॉप्टर M117 को मार गिराया है, लेकिन उसके बाद में ईरान की तरफ से दावा किया गया कि जिसे इजराइल हेलीकॉप्टर कह रहा है, दरअसल वो जमीन पर बनी हुई जहाज की पेंटिंग है। असली जहाज तो वहां है जहां उसको होना चाहिए। तेल अवीव पर ईरान पूरे दिन कहर बनकर टूटता रहा। इतने ड्रोन अटैक्स की खबरें आ रही हैं कि सारी खबरें एक वीडियो में शामिल करना भी मुश्किल हो रहा है। दोस्तों, अब तक ईरान में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। ईरान का कहना है कि हमने 500 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मार गिराए हैं, लेकिन अमेरिका की सुई वही 5 पर अटकी हुई है। आगे की जानकारी भूगोल के टॉपर स्टूडेंट रहे भरत जी से लेंगे। बताइए भरत जी, पहले IRS देना की खबरों को पूरी तरीके से इलैबोरेट करिए और फिर ये पेंटिंग वाले वाक्यों से भी लोगों को रूबरू कराइए कि ये मामला क्या है। भरत जी, जिस तरह से अमेरिका ने जो युद्धपोत गिराया है ईरान का, वो भी भारतीय हिंद महासागर में, क्या कहेंगे इस पर? भयंकर गुस्से में और आग बबूला है इस समय ईरान। वाजिब फरमाया आपने, आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ ना कहते हुए, क्योंकि युद्ध की खबरों में अपडेट्स इतने हैं कि वही बताने में पूरा समय निकल जा रहा है। प्रज्ञा जी, ये देखिए आपके सामने ये हेडलाइन है, विल बिटरली रिग्रेट ईरान वांट्स US आफ्टर IRS देना इंडिया नेवीज गेस्ट संक बाय ट्रेपिडो। यहां पर ईरान कह रहा है आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, रिग्रेट, आपको इसका भयंकर रिग्रेट होगा, मनी मन पछताएंगे और ऊपर वाले से ये दुआ मांगेंगे कि हमने ईरान के इस जहाज के ऊपर हमला क्यों किया। या खुदा, हमसे ये भूल कैसे हो गई कि हमने ईरान के इस जहाज पर, वो भी हिंद महासागर में जहां अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है, उस जगह पर हमने मार गिराया। यहां पर बिल्कुल क्लियर कट और उसके बाद ताबड़तोड़ हमले। अगली हेडलाइन आपके सामने है, ईरान लॉन्च न्यू अटैक सेइंग US will bitterly regret सिंकिंग वॉरशिप। वॉरशिप डूबने के बाद उसी तरीके से ये सिंक करेंगे, शेक करेंगे, डूबेंगे और इनको पछतावा होगा, ये कहा। और उसके बाद भयंकर हमले करने शुरू कर दिए हैं। प्रज्ञा जी, यहां पर इस अखबार के भीतर क्या लिखा गया है उस पर एक बार की आप नजर मारिए, दर्शक नजर मारे। मैं इसका हिंदी तर्जुमा आप। Iran launched a new wave of attacks Thursday at Israel, American bases and countries around the region, threatening that the United States would bitterly regret torpedoing an Iranian warship. हिंदी तर्जुमा बता देता हूं, अंग्रेजी पढ़ने में बहुत देर हो जाती है, प्रज्ञा जी निकल जाता है। हिंदी तर्जुमा मैं इसका बता देता हूं। हिंदी तर्जुमा यह है, ईरान ने गुरुवार को इजराइल अमेरिकी ठिकानों क्षेत्र के आसपास देशों पर हमलों की एक नई लहर शुरू की। धमकी दी कि संयुक्त राज्य अमेरिका को हिंद महासागर में एक ईरानी युद्धपोत को नष्ट करने पर कड़ा खेद होगा और ट्रंप के खून का आह्वान किया गया है, जबकि इजराइल ने कहा है कि उसने ईरान में कई लक्ष्यों को निशाना बनाया है। ये जो हरा हरा सा है, सिर्फ इतने का तर्जुमा हमने आपको बताया है, बाकी डिटेल नीचे लिखी हुई है, आप इसको रोक कर भी आगे पढ़ सकते हैं। लेकिन जो मेन खबर है वो हमने बात बताई आपको। और सैयद अब्बास अरागची, इनको तो आप जानते ही हैं, ये करता धरता ईरान के इस समय। और इन्होंने क्या लिखा है प्रज्ञा जी? अगारची ने ये लिखा है, इसको हिंदी में तर्जुमा करके बता देते हैं। अगारची ने लिखा है कि अमेरिका ने ईरान के तट से 2000 मील दूर समंदर में एक जघन्य अपराध किया है। जघन्य अपराध किया है प्रज्ञा जी, ये अरागची कह रहे हैं। और कह रहे हैं भारत की नौसेना के अतिथि लगभग 130 नाविकों को ले जा रहे फ्रिगेट देना पर अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में बिना किसी चेतावनी के हमला किया गया। मेरी बात याद रखना, मार्क माई वर्ड्स,
मेरी बात याद रखना, अमेरिका को अपने द्वारा स्थापित इस मिसाल पर गहरा पछतावा होगा। प्रज्ञा जी, बिल्कुल कड़े शब्दों में, इतने कड़े शब्द, और उनके बाद बम वर्षक विमान भयंकर तरीके से यहां टूट पड़े हैं। अगली हेडलाइन आपके सामने, ट्रंप एडमिन विल बिटरली रिग्रेट, वही बात, ईरान रिएक्ट टू इरानियन वॉरशिप, IRS देना sinking hits US टैंकर इन अ तेल अवीव फॉर अ टैट मूव। जैसे को तैसा इन अ टिट फॉर टैट, सॉरी प्रज्ञा जी, माफी, टिट फॉर टैट, माफ करिएगा, मेरी इंग्लिश थोड़ी सी टाइट है प्रज्ञा जी। टिट फॉर टैट मूव, यानी जैसे को तैसा, हिंदी मेरी बहुत अच्छी है, जैसे को तैसा उत्तर देते हुए और इनको छठी का दूध याद आ जाए, इस तरह का हमला करना शुरू कर दिया है और US टैंकर के ऊपर हमला किया है जैसे को तैसा जवाबी कार्रवाई। प्रज्ञा जी, सही पढ़ा मैंने आपको? अब ये अंग्रेजी को हिंदी सही पढ़ा मैंने? जी बिल्कुल सही पढ़ा जी, थैंक यू, धन्यवाद। तो ये अब जवाब देना बिल्कुल शुरू कर दिया है। ये मेरे कहने का मतलब, दर्शकों को हम ये इसलिए दिखला और बतला रहे हैं कि दर्शकों को ये मालूम रहे, क्योंकि आज की इस फेक दुनिया में जहां हर चीज फेक आ रही है, जा रही है, वहां पर दर्शक बिल्कुल वाकिफ रहें कि वही चीज उनको बतलाई जा रही है जो चीज ऑथेंटिक है, जो चीज छप रही है अंग्रेजी अखबार में, दुनिया के उन मुल्कों में जो अंग्रेजी में छाप रहे हैं। और अंग्रेजी अखबार, ये ज्यादातर अखबार जो हैं वो किन लोगों के दबाव में है आपको मालूम है, फिर भी आपके सामने खबर है। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से पढ़ेंगे प्रज्ञा जी, वीडियो लंबा हो जाता है, दर्शक कहते हैं बहुत लंबी जानकारी होता है। ये सब देखने के बाद, इतना गुस्सा देखने के बाद, ईरान का इतना गुस्सा, भारत ने अभी तक शोक नहीं जताया था खामनई की मौत का, अभी तक प्रज्ञा जी याद रखिएगा। उसके बाद आज पहली बार खामनई की मौत पर शोक जताया गया, क्योंकि ये जो जहाज डूबा, भी दिखाऊंगा इस जहाज में राष्ट्रपति इस जहाज के बारे में कैसे भारत की देख रही थी बैठकर, वो भी दिखाऊंगा, बतलाऊंगा। दर्शकों आप बने रहिए, थोड़ी ही देर बने रहिए, हमको मत देखिए, खबर देखिए, खबर को समझिए। भारत ने पहली बार खामनई की मौत पर शोक जताया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ईरानी दूतावास पहुंचे, शोक पुस्तिका पर साइन किए। मरे हुए या शहीद हुए इतने दिन खामनई को हो गए हैं, भारत अब स्टैंड ले पाया है, अब भारत ने शोक जताया। प्रधानमंत्री ने भी अब तक कुछ नहीं बोला। ये उन धमकियां जो ईरान एक के बाद एक धमकी दे रहा है और बड़े मूव ले रहा है अमेरिका के खिलाफ, उसके बाद भारत का ये मूव देखा गया है कि भारत भी इससे नाराज है भीतर ही भीतर कि भाई हिंद महासागर में आप टैंक डुबोने वाले या युद्धपोत को डुबोने वाले, भारत के मेहमान को मारने वाले होते कौन हैं। और इसीलिए भारत ने आखिरकार भारत वहां पहुंच गया है जहां अभी तक नहीं पहुंचा था। प्रज्ञा जी, मैं बहुत भीतर की बात आपको बता रहा हूं, दूर की बात बता रहा हूं। अब एक चीज आप देख लीजिए, ये INS देना है आपके सामने, ये वो INS देना है जो ईरान से चलकर आया था। ईरान से चलकर इसलिए आया था, विशाखापट्टनम आया था। IRS देना ये इसलिए आया था प्रज्ञा जी कि ये फ्लीट रिव्यू में हिस्सा लेना था इसको। 16 से 25 फरवरी के बीच भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां पर बैठी हैं, इस फ्लीट रिव्यू को देख रही हैं कि कैसे जो है वो सेना सतह पर युद्ध और सीमित पनडुब्बी रोधी युद्ध में एक बहुआयामी क्षमता प्रदान करते हैं। यह जहाज दोनों देशों की नौसेनाओं का एक साझा उदाहरण है। भारत और ईरान, एंकर पीछे से बोल रहा है प्रज्ञा जी कि भारत दोनों देशों की सेनाओं का साझा उदाहरण है। यहाँ पर वो बैठे हैं भाई साहब, मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के, और यहाँ पर भारत की राष्ट्रपति बैठी हुई हैं और नौसेना के तमाम अधिकारी बैठे हुए हैं और बैठ करके देख रहे हैं। ये वही देना है, ये भारत का मेहमान था, इसमें कोई दो राय नहीं है। अरागची ने यहाँ पर बिल्कुल क्लियर लिखा है कि भारत का मेहमान बनने के लिए जो जहाज गया था, अमेरिका ने कायरता पूर्ण हरकत करते हुए उस जहाज को मार गिराया। टॉर्पीडो लॉन्च किया है प्रज्ञा जी, टॉर्पीडो लॉन्च करके इस जहाज को गिराया है, हमने आपको दिखाया। और अमेरिका ने इसके बाद इसका वीडियो लॉन्च किया कि हमने किस तरीके से इस जहाज को मार गिराया टॉर्पीडो के जरिए। यानी एक पनडुब्बी है जमीन के अंदर, पानी के अंदर, उससे लॉन्च किया और इस जहाज को उड़ा दिया, मार दिया। ना तो यह जहाज युद्ध में था, ना तो यह जहाज युद्ध लड़ रहा था, यह भारत की मेहमान नवाजी स्वीकार करने
करने के बाद, भारत में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद, जिस कार्यक्रम का नाम फ्लीट रिव्यू था, विशाखापट्टनम में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में हिस्सा लेने के बाद ये लौट रहा था और वहां पर इसको मार गिराया और अमेरिका ने इसके लिए एक वीडियो जारी किया और वीडियो जारी करके ये बात बतलाई कि हमने देखिए इसको मार गिराया है, उड़ा दिया है, जबकि ये जहाज युद्ध में शामिल ही नहीं था। प्रज्ञा जी, ये ओशियन के जो कानून है, सी के जो कानून है, समंदर के जो कानून है, उसका साफ साफ उल्लंघन है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा में आप जो जहाज युद्ध में शामिल नहीं है उसको नहीं मार सकते बिना वार्न दिए, जब वो जहाज कुछ कर नहीं रहा है तब। अब यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट के जो सेक्रेटरी हैं पेटे भाई साहब, वो जो है इनका नाम है जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है हेगेस्थे, इनका नाम है पेटे हेगेस्थे। और ये क्या कह रहे हैं, जरा इनका हम ऊपर लिखा हुआ तर्जुमा बता देते हैं क्या कह रहे हैं। प्रज्ञा जी यूपर दिखाइएगा, बतलाइएगा, तब थोड़ा सा इनको सुना देंगे, अंग्रेजी में बोल रहे हैं लंबा चौड़ा। ये कह रहे हैं हिंद महासागर में ये अमेरिका के हैं भाई साहब, ये यूनाइटेड स्टेट सेक्रेटरी ऑफ वॉर्स के जो हैं ये हैं पेटे हेगेस्थे। ये कह रहे हैं हिंद महासागर में एक अमेरिकी पनडुब्बी ने एक ईरानी युद्धपोत को डुबो दिया जो अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में खुद को सुरक्षित समझ रहा था, लेकिन उसे एक टॉर्पीडो से डुबो दिया गया। शांत मृत्यु हुई उसकी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी दुश्मन जहाज को टॉर्पीडो से डुबोने की ये पहली घटना है। उस युद्ध की तरह जब हम अभी भी युद्ध विभाग थे, हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं। प्रज्ञा जी, ये इनके कहने का तर्जुमा है, लेकिन मैं इनको थोड़ा सुधारना चाहूंगा और बतलाना चाहूंगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये तीसरा मौका है जब आपने किसी युद्धपोत को आपने डुबोया है और आपने कोई महान काम नहीं किया है। आपने एक जाते हुए जहाज को, जो एक मेहमान बनकर के आता था, मेहमान नवाजी स्वीकार करके वो वापस अपने देश जा रहा था, उस जाते हुए जहाज को आपने पानी में छुपकर पनडुब्बी के भीतर से हमला करके मारा है। पानी में छुप करके आपने मारा है। आपने कोई महान काम नहीं किया है। यहां सैनिक लड़ नहीं रहे थे, आपने कोई महान काम नहीं किया है। यह जहाज जा रहा था। और दूसरी बात यह कि आराक्ची जो बात करे कि भारत का मेहमान था, उसमें एक चीज और जोड़ूंगा। भारत में ये कल्चर है कि मेहमान अगर आपके घर आता है तो मेजबान घर से उतरकर नंगे पांव बाहर आता है, मेहमान को छोड़ने के लिए नमस्ते टाटा कहता है, उसको 150, 200, 1000 रुपए भी शगुन के तौर पर देता है कि भैया आते रहना, ये लीजिए शगुन नेग रखिए, आप आए बड़ा अच्छा लगा। जहां मेहमान भगवान के तरीके का होता है, भारत के भगवान को अमेरिका ने हिंद महासागर में श्रीलंका से कुछ ही दूरी पर मारा है, मौत की सजा दी है। अमेरिका को क्या सजा की मिलनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी एजेंसियां हैं, अभी मैं आपको बताता हूं वो क्या एक्शन ले सकती हैं। थोड़ा सा इनका बयान सुना दीजिए। It thought, and we'll play it on the screen there, an American submarine sunk an Iranian warship that thought it was safe in international waters. Instead, it was sunk by a torpedo. ये कह रहे हैं कि हमने उसको टॉर्पीडो से मार गिराया है, वो समझ रहे थे कि हम वहां बड़े सुरक्षित हैं। और ये मार्क रूबियो हैं प्रज्ञा जी, इनका भी बयान जल्दी से। हाँ, ये जो है मार्को we are well on our way to achieving the objectives of epic fury. हिंदी तर्जुमा मैं बता देता हूँ प्रज्ञा जी, हिंदी तर्जुमा बता देता हूं मैं कि हम एपिक फ्यूरी के उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से बढ़ रहे हैं। उनके मिसाइल लॉन्चरों को नष्ट करो, उनकी मिसाइल फैक्ट्रियों को नष्ट करो, उनकी सेना को नष्ट करो, ताकि परमाणु हथियार विकसित करने के लिए कभी भी इन चीजों की आड़ ना ले सकें। ये इनका बयान आया। खैर, इनके बयान को छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ईरानी जहाज कब तक भारत की तरफ से अभी आया? जब उन्होंने कहा, आगार्ची ने कहा कि भारत का मेहमान था, तो भारत की तरफ से एक बयान आता है, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। भारत की तरफ से ये बयान है, हिंदुस्तान टाइम्स सूत्रों के हवाले से ये बताया गया है। आईआरएस डेना ने 16 से 25 फरवरी 2026 तक विशाखापट्टनम इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में हिस्सा लिया। वहीं ईरान पर अमेरिका और इजरायली हमला 28 फरवरी को हुआ। इसका मतलब यह है कि शुक्रवार 25 फरवरी को निकलने के बाद जहाज भारतीय इलाके से बाहर और अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में था। यह भारत का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय जल
क्षेत्र में जहाज पहुंच चुका था, जिसके बाद हमला हुआ, इसलिए हमारी मेहमान नवाजी की सीमा में वो नहीं था। भारत यहां पर अपनी सफाई देता हुआ दिखलाई दे रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये कि तमाम सारे संगठन होते हैं, जल में भी, थल में भी, हर जगह संगठन होते हैं जो नियम बनाते हैं कि आप कहां मार सकते हैं, कहां नहीं मार सकते हैं, कैसे मार सकते हैं, कैसे नहीं मार सकते हैं। वैसे ही एक अंतरराष्ट्रीय जल का जो इंटरनेशनल वाटर्स का जो कानून है, वो कहता है कि किसी भी जहाज पर हमला करना सामान्य परिस्थितियों में गैर कानूनी माना जाता है। कहां? अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में। इसके नियम मुख्यतः अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून और युद्ध के अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून तय करते हैं। यह जहाज ये लिखा है कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी, यानी सी के लिए इनके जो कानून है, ये समुद्र से जुड़े लगभग सभी नियम तय करते हैं। अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में सभी जहाजों को स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार है। फलाना है, ढिमकाना है, जो शुरू से बता रहे हैं हम, रोक कर आप इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन अब एक चीज और बताते हैं, ये तो चलो इसका है, अमेरिका का है ये कानून, इनकी खुद का कानून है, इनके खुद की लाठी खुद की भैंस है, तो ये क्यों मानेंगे। लेकिन एक कानून यहां है एशिया के लिए, जहां जिसके सदस्य चाइना, रसिया, कजाकिस्तान और तर्जिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, ये सब हैं। ये क्या है? संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे स्कॉट कहते हैं यहाँ पर। ये एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका गठन 2001 में क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी सहयोग, आर्थिक साझेदारी और राजनीतिक समन्वय के लिए किया गया। अब इसका भी यही काम है कि कोई आतंकवाद ना फैलाने पाए पानी में, कोई उग्रवाद ना फैलाने पाए, कोई लूट ना होने पाए, कुछ ना होने पाए। इन देशों के लोग भी नहीं बोल रहे हैं। ये बड़ा विषय है प्रज्ञा जी, कि ईरान भी इसका सदस्य है, पाकिस्तान, इंडिया, जो ये सब इसके सदस्य हैं। अब इन सबको मुखर होकर बोलना चाहिए कि भाई आप श्रीलंका के पास में आप कैसे गिरा सकते हैं। कहां पर मारा? देखिए, ये श्रीलंका है प्रज्ञा जी, ये जगह श्रीलंका है और ये हिंद महासागर का इलाका है और ईरान लगता है यहां पर। जहाज संभवतः विशाखापट्टनम लगता है यहां कहीं प्रज्ञा जी, इस जगह पर। तो विशाखापट्टनम से जब ये जहाज यहां से चला, विशाखापट्टनम से लौट करके, तो इस जगह जब यहां पर आया, यहां से इसको यहां जाना था, ये है ईरान। तो जब यहां जा रहा था तो इस जगह पर इसको यहां पर मार गिराया गया, इस जगह पर। तो आप यहां कैसे मार सकते हैं? युद्ध आपका यहां चल रहा है, होर्मोज ये है, होर्मोज की खाड़ी को ईरान ने बंद कर रखा है, यहां अमेरिका का कोई लेना देना नहीं। अमेरिका का जब यहां लेना देना है नहीं, तो आप इस क्षेत्र में कैसे मार सकते हैं? आप तो यहां है ना भाई साहब, यहां ये समंदर में आपका ये अधिकार क्षेत्र है। आपका ये अधिकार क्षेत्र कैसे हुआ अंतरराष्ट्रीय? यहां पर आप कैसे मार सकते हैं श्रीलंका के पास में? और श्रीलंका के नाविकों ने, श्रीलंका की सेना ने जाकर के यहां के जहाज को जाकर के बचाया है प्रज्ञा जी। और अब ये कहा जा रहा है ये अंतरराष्ट्रीय सीमा थी, फलानी थी, ढिमकानी थी। लेकिन ईरान को अब ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने उकसा दिया है, जैसे किसी ने जो है बहुत भयंकर तरीके से वो जबरदस्ती उसको जगा दिया है और ईरान अब भयंकर हमले बोल रहा है। और अमेरिका के युद्ध पोतों के ऊपर एक के बाद एक, अभी तक बेसेस के ऊपर, सैटेलाइट्स के ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर हमले बोल रहा था। अब ईरान एक के बाद एक लगातार हमले कर रहा है। और अभी जब हम खबर कर रहे हैं, इसके कुछ देर बाद आपको खबरें आनी शुरू हो जाएंगी कि कितने अमेरिकी युद्ध पोतों के ऊपर हमला हुआ, क्योंकि ऐसी कड़ी प्रतिक्रिया अभी तक तब देखने को मिली थी जब खामनेई की मृत्यु हुई थी। तब यह था कि हम इसका बदला लेंगे और भयानक तरीके से लेंगे, सदी में नहीं हुआ होगा ऐसा, तब कहा गया था। और अब कहा गया है कि जैसे को तैसा जवाब देंगे, अमेरिका की पीढ़ियां याद रखेंगी, रिग्रेट करेंगे ये लोग शुरुआत से, जैसा कि हमने बतलाया और दिखलाया प्रज्ञा जी। बिल्कुल, तो ईरान पूरी तरह से बदले के मूड में है और भयानक बदला ले रहा है। ईरान बहुत गुस्से में है और यही कारण है कि वो अमेरिका के युद्धपोतों को लगातार निशाना बना रहा है। IRS देना के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी लेकर के आया था, आप दर्शकों को देना आवश्यक है। IRS देना जो है, ये IRIS इसका नाम, IRIS नाम है, इसका मतलब है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान शिप। ये है IRIS का नाम। देना एक पर्वत का नाम है, जो ईरान में पर्वत का नाम है, उसके नाम से इसका नाम IRIS देना रखा गया। युद्धपोत है, बहुत टेक्नोलॉजी में अच्छा, बढ़िया, तगड़ा युद्धपोत है। और ये जो है 2012 में बनना शुरू हुआ, 2015 में बन गया, 2021 में समंदर में ये उतार दिया गया। इसका पेटेंट नंबर 75 है और दक्षिणी बेड़े का ये हिस्सा है। और एक चीज और बता दूं प्रज्ञा जी,
ये तीसरा मौका है तीसरे विश्व युद्ध के बाद जब किसी जहाज को पनडुब्बी द्वारा मारकर गिराया गया। पहला इसके बाद क्या था, भारत का एक युद्धपोत था जिसका नाम आईएनएस खुखरी था, और 1971 में जब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई चल रही थी तो पाकिस्तान का पीएनएस हैंगर जिसका नाम था, जिस पनडुब्बी का नाम था हैंगर पनडुब्बी से भारत के आईएनएस खुखरी को मार करके गिराया था पाकिस्तान ने। वो दूसरा मौका था जब किसी पनडुब्बी के जरिए किसी युद्धपोत को दागा गया हो, और ये जो है ये वो पहला मौका था और ये दूसरा मौका है विश्व युद्ध के बाद। तो इतना बड़ा और वो भी आप यहां आकर के भारत और हिंद महासागर के इस एरिया में आकर के अंतर्राष्ट्रीय जल में आप मार करके गिरा रहे हैं। इसका मतलब है अब युद्ध वहां पहुंच चुका है जहां संधि की कोई गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, ईरान ऐसे ऐसे तरीकों से हमले कर रहा है कि अमेरिका और इजराइल दोनों की सोच से परे है। दोस्तों, आईडीएफ ने एक दावा किया था कि उन्होंने ईरान का M117 विमान गिरा दिया है, जिस दावे को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है ईरान ने, और पूरी तरीके से अमेरिका की आंखों में धूल झोंक दी है। कैसे, वो पूछते हैं। प्रज्ञा जी, आज से पहले ना ऐसा देखा गया ना ऐसा सुना गया, ऐसा सिर्फ किताबों में पढ़ा जाता था कि ऐसा ऐसा युद्धों में होता है। कुछ ना कहते हुए सबसे पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर ये खबर जिसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि अमेरिका और इजराइल को किस तरीके से, आईडीएफ को, उनकी सेना को किस तरीके से ईरान बेवकूफ बना रहा है। ईरान यूज पेंटेड ग्राउंड डिक्वायर ट्रिक टू मिसलीड आईडीएफ स्ट्राइक्स, ये लिखा हुआ है। यानी पेंटेड ग्राउंड, एक पेंटिंग, एक ग्राउंड, लकड़ी का जैसा ढांचा बना करके ईरान इजराइल और अमेरिका दोनों को यहां पर बेवकूफ बना रहा है। आपके सामने ये वीडियो, इस वीडियो को केवल आप देखिए, देखने के बाद आप ये देखिए, एक हेलीकॉप्टर यहां पर खड़ा होता है, उस पर बम गिरता है। बम गिरने के बाद भी वो हेलीकॉप्टर की आकृति आपको दिखाई दे रही होगी। ये लोगों को समझ नहीं आया। देखिए बम गिर चुका, ये बम गिर चुका। देखिए शुरुआत में ये हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है, इसका नाम MI-17 है। ये हेलीकॉप्टर ईरान का है प्रज्ञा जी, और ये आईडीएफ ने कहा कि हमने इसको मार गिराया MI-17 को। ये बम गिरा इसके ऊपर। बम गिरने के बाद जब धुआं खत्म हुआ तो भी हेलीकॉप्टर के पंख देखिए वैसे ही आपको दिखलाई देंगे। यहां पर रुकिए, रोक देते हैं। बम गिरने के बाद अगर हम इस तस्वीर को देखें तो पंख वैसे के वैसे ही तस्वीर में दिख रहे हैं, वो जरा भी हिले, इधर उधर नहीं हुए। इट मींस प्रज्ञा जी, दिस इज पेंटिंग, दिस इज अ पेंटिंग। और ईरान ने अमेरिका और इजराइल दोनों को बेवकूफ बनाया, और इस तरह की पेंटिंग्स का इस्तेमाल कई जगहों पर ईरान कर रहा है। ईरान जगह जगह पर इस तरीके की हेलीकॉप्टर की, अपने जहाज़ों की, जेट्स की पेंटिंग बना दे रहा है और खड़ा कर दे रहा है। ऊपर से देखने पर लगता है वो अच्छा वो जहाज खड़ा है ईरान का, ओके मारो बम दाएं। लेकिन ईरान ऐसा कर क्यों रहा है, इसके पीछे क्या है, वो भी आपको बताएंगे, तुरंत तत्काल आपको बताएंगे। ये देखिए, अब मसला ये है, आप इस वीडियो को देखिए, एक बार और छोटा कर दिया, देखिए हेलीकॉप्टर के जो रोटर ब्लेड हैं वो वैसे ही न टूटे, न उड़े, न गिरे। जहां बम गिरा वहीं पर गड्ढा हो गया, बाकी हेलीकॉप्टर वैसे ही खड़ा है। ये हेलीकॉप्टर नहीं है, जमीन पर बनाई गई पेंटिंग है। ईरान जमीन पर ऐसी एनामॉर्फिंग पेंटिंग बना रहा है ताकि अमेरिका और इजराइल को धोखा दिया जा सके। अमेरिका और इजराइल अपने मिलियन डॉलर की मिसाइलें पेंटिंग्स को नष्ट करने में बर्बाद कर रहे हैं, और फिर उन वीडियो को जो है ये बतला रहे हैं कि भाई हमने मार गिराया उनका F-17, F-15, MI-17, फलाना टीन सब मार गिराया, सब मारे दे रहे हैं हम। लेकिन अब वीडियो निकल करके आ रहा है और दावा किया जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक पेंटिंग है जिसको आईडीएफ, अमेरिका, इजराइल ये सब मार गिराने का दावा कर रहे हैं। अब एक और अखबार के हवाले से आपको हम बता रहे हैं कि इजराइल्स वायरल एयर स्ट्राइक वीडियो ऑन ईरानियन हेलीकॉप्टर टर्न आउट टू बी अ $10 फेक पेंटेड टारगेट। दे वेस्टेड अ 5 मिलियन मिसाइल, यानी 50 लाख रुपए की। 5 मिलियन का मतलब हुआ कि 10 मिलियन, 20 मिलियन, 30 मिलियन, 40 मिलियन, 50 मिलियन। 50 मिलियन की अपनी जो मिसाइल है, 50 लाख की अगर यहाँ के उसमें करें, और वैसे 5 मिलियन का ये मिसाइल बता रहे हैं। और ये अंदाजा है प्रज्ञा जी 5 मिलियन का, होती तो इनकी मिसाइलें बहुत महंगी हैं। जिस हिसाब का वो वीडियो है और वो वीडियो ध्वस्त कर रहा है, आप देखिए
मिसाइल कितनी ऊपर से गिरती है मिसाइल, और ये दिखलाया जाता है कि हमने इस हेलीकॉप्टर को फोड़ डाला और हेलीकॉप्टर वैसे ही खड़ा रहता है, क्योंकि वो प्रज्ञा जी वो पेंटिंग थी। तो यहाँ पर अखबार लिखता है कि अपने मतलब एक इसको वैसे लिखता है कि कटाक्ष के तौर पर लिख रहा है कि $10 की पेंटिंग से इन्होंने 5 मिलियन की मिसाइल बर्बाद करवा दी ईरान ने। ईरान इस चतुराई के साथ युद्ध लड़ रहा है कि उसने $10 की पेंटिंग, यानी भारत के हिसाब से कहें तो 900 रुपए की पेंटिंग से इनके जो है 50 लाख रुपए की मिसाइल बर्बाद करवा दी। और ऐसा कितनी जगहों पर कर रहे होंगे, जमीन में पेंटिंग बना दे रहे हैं बड़ी सी, ऊपर से वो मिसाइल मार रहे हैं और कह रहे हैं भैया मार दिया, इनका हेलीकॉप्टर भी हमने मार दिया। चाइना लाइव नाम का प्रज्ञा जी ये एक पेज है, चाइना लाइव नाम का पेज है, और ये ट्वीट कर रहा है। क्या ट्वीट कर रहा है? ये इस बात को लिख रहा है प्रज्ञा जी, ईरान ने अमेरिकी इजरायली खुफिया एजेंसियों को मात दी। ब्रेकिंग ईरान, हिंदी तर्जुमा बता दे रहा हूँ। ईरान ने अमेरिकी और इजरायली खुफिया एजेंसियों को मात दी। ईरान ने अपने हवाई अड्डों में नकली विमानों और कृत्रिम विमानों को रखकर अमेरिका और इजराइल को सफलतापूर्वक धोखा दिया। वास्तविक ईरानी बेड़े को हमले शुरू होने से बहुत पहले ही सुरक्षित और भूमिगत ईगल बेस में भेज दिया गया है। अमेरिकी और इजरायली सेनाएं असली लड़ाकू विमानों के बजाय लकड़ी के तख्तों और चित्रित लक्ष्यों पर गोला बारूद बर्बाद कर रही हैं। इस भारी खुफिया विफलता से पता चलता है कि पश्चिमी उपग्रह नकली विमानों पर नजर रख रहे थे, जबकि वास्तविक वायुसेना पूरी तरह से सुरक्षित थी। ये यहाँ पर चाइना की तरफ से, चाइना लाइव नाम के इस हैंडल से ट्वीट किया गया है, लिखा गया है, और एक मजाकिया अंदाज भी इसमें ये बतलाते हुए दिखलाई दे रहे हैं। एक और यहाँ पर वही चीज उसमें ईरान इज यूजिंग द anamorphic ground paintings to receive US and Israeli attacks. Look closely at the video released by the IDF. The so-called destroyed M117 helicopter isn't a helicopter at all. It is just a painting. हाँ, पेंटिंग के ऊपर हमला कर रहे हैं। इस तरीके की जो छद्म नीतियां हैं प्रज्ञा जी, वो रूसी सेनाएं या जर्मन सेनाएं इससे पहले अपनाया करती थी, किया करती थी। जी ये इसलिए किया जा रहा है ताकि अमेरिका कमजोर हो जाए, अमेरिका के पास हथियारों की कमी आ जाए। प्रज्ञा जी, पेंटागन अगर कोई बात कह रहा है, पेंटागन अगर किसी चीज को कह रहा है तो वो गलत नहीं कह रहा होगा। पेंटागन अमेरिका का रक्षा मंत्रालय है। ट्रंप और पेंटागन, ट्रंप से तो ज़्यादा ही दिमाग पेंटागन रखता होगा, ऐसी उम्मीद पूरी दुनिया रखती है कि जहां बड़े बड़े दिमाग वाले लोग बैठते हैं। ट्रंप तो 5 साल के लिए आए चले गए, लेकिन वहां के अधिकारी, रक्षा विशेषज्ञ, फलाने, ये सब, इन सब के पास तो दिमाग होगा, और उसी दिमाग के आधार पर वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से आप मिसाइलें चला रहे हैं, जिस तरीके से आप मिसाइलें बर्बाद कर रहे हैं, उस तरीके से आपकी मिसाइलें बहुत ज़्यादा देर तक की टिकने वाली नहीं हैं। और जिस तरीके से आप मिसाइलें चला रहे हैं, इस तरीके से ये 10 दिन से ऊपर नहीं चल पाएगा मामला। पेंटागन की तरफ से आप दिखाइए, ये देखिए, इससे पहले अखबार ने क्या छापा, पेंटागन warns of low missile stock in Iran, war rages for 10 more days। ये पेंटागन की तरफ से ये कहा गया है कि अगर 10 दिन और ये युद्ध खिंचता है प्रज्ञा जी, तो अमेरिका के पास मिसाइलों का अकाल पड़ जाएगा, स्टॉक खत्म हो जाएगा, स्टॉक कम हो जाएगा। जबकि ट्रंप ने कहा कि हमारा स्टॉक अंतहीन है। ट्रंप को तो आप जानती हैं, उनकी बातों को तो आप जानती हैं। तो ये पेंटागन कह रहा है कि जिस तरीके से आप मिसाइल मार रहे हैं, और इनकी दिक्कत इसलिए है, ये सारी दिक्कतें इसलिए हैं, कल हमने एक वीडियो में बतलाया था, अगर हमारे पास है तो हम उसको अभी आपको दिखलाने की एक बार और कोशिश करेंगे कि इनकी जो मिसाइल्स हैं प्रज्ञा जी, अमेरिका की जो मिसाइल्स हैं, अमेरिका की मिसाइल्स बनती हैं बहुत ज़्यादा खर्चे पर। अमेरिका अपनी मिसाइलों को कम से कम नहीं तो लाखों करोड़ों रुपए में बनाता है, और जबकि ईरान कम पैसे में अपने ड्रोन बनाता है और चीज़ें तैयार करता है और लेकर के कूद जाता है, इनको मार पीट देता है और भाग जाता है। इस तरीके से काम कर रहा है ईरान। तो अमेरिका इस बात में फंस गया है कि ईरान के छोटे ड्रोन्स को मारने के लिए भी इनको हाहाहुती मिसाइल का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। अगर हमको मिल जाएगा तो अभी हम आपको बतलाएंगे और दिखलाएंगे कि कितने $डॉलर का यहाँ पर जो है अंतर है।
अगर कल हमने आपको दर्शकों को दिखाया था, अगर हमारे पास वो होगा तो हम आपको ज़रूर दिखलाएंगे, ज़रूर बतलाएंगे, और कोशिश कर रहे हैं कि वो हमको मिल जाए। एडिटिंग, हाँ, ये देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स ने कल इस चीज़ को छापा था, और यहाँ पर हिंदुस्तान टाइम्स ने इस बात को छाप करके ये बतलाया था कि किस तरीके से शायद यहाँ पर, हाँ, इसके किनारे लिखा हुआ वो कट गया है कि यहाँ पर 20,000 डॉलर का जो ड्रोन है वो 4 मिलियन एयर डिफेंस ईरानीज वन वे 4 मिलियन की इनकी जो वो है मिसाइल है उसको बर्बाद कर दे रहा है 20,000 डॉलर का ड्रोन। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, और कल हमने वो रिपोर्ट दिखाई थी, उसको आप देख सकते हैं, उल्टा चश्मा उसी पर है, पूरी डिटेल इसी पर हमने वो रिपोर्ट बनाई थी। तो अब मसला ये है प्रज्ञा जी, अब कुल मिलाकर मसला ये है कि ईरान इस तरीके की छद्म नीतियां अपना रहा है, तो अब क्या भरोसा किया जाए कि अमेरिका जो कह रहा है या इजराइल जो कह रहा है कि हम बहुत मार रहे हैं, हम जीत के करीब हैं। अमेरिका ने जैसे ही ये कहा कि अब 4 से 5 हफ्ते का और समय लग सकता है, तभी ये समझ में आ गया कि अमेरिका फंस चुका है। जैसे ही स्पेन ने अमेरिका को अपना एयरबेस देने से मना किया, वैसे ही समझ में आ गया कि बाकी देशों को ये मालूम चल गया है कि ईरान से गलत पंगा ले लिया है, गलत भाई से पंगा ले लिया है। फिर जैसे ही ब्रिटेन ने ये बात कही, वैसे ही ब्रिटेन पीछे हटा, उससे ये बात समझ में आ गया। आज अभी की खबर ये है कि कनाडा इस बात को कह रहा है कि हम देखेंगे कि हमको क्या करना है, हम अभी कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे, देश के हित में निर्णय लेंगे, लेकिन हम अपने सहयोगियों के साथ रहेंगे। सहयोगी मतलब अमेरिका वगैरह। अमेरिका अभी कुछ दिन पहले कह रहा था कनाडा हमको दे दो, हटाओ कनाडा, हम यूएस में मिला लेंगे। तो क्या कनाडा साथ देगा अमेरिका का? नहीं देगा। अगर कोई ये बात कह देता है, आप किसी से मदद मांगने जाते हैं और ये बात कह देता है कि भाई हम अभी जो है थोड़ा व्यस्त हैं और आपकी मदद करेंगे, और मदद ना करे तो समझ लीजिए आपको टल्ला दे रहा है, बहाना बना रहा है। तो उसी तरीके से अमेरिका और इजराइल दोनों, और इजराइल का तो नहीं कह सकते क्योंकि बार बार इजराइल की तो जान पर बनी हुई है, मरता क्या ना करता वाली हालत है। इजराइल को मालूम है ईरान हमको पीटेगा, मजबूत होते ही पीटेगा, बहुत मारेगा, कंटापे कंटाप बजाएगा। लेकिन अमेरिका इसमें जो फूफा बना, तो अमेरिका का मसला ये है कि अमेरिका का धन भी बर्बाद हो रहा है, अमेरिका का टाइम भी बर्बाद हो रहा है, अमेरिका के भीतर विरोध भी हो रहा है, अमेरिका की मिसाइलें भी बर्बाद हो रही हैं। अमेरिका को मिलेगा क्या? तेल, ईरान का तेल, या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा, या अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे वो बना लेगा, एक टोल लगा देगा, वहाँ बताएगा जितने जहाज जा रहे हैं सबसे लाओ टोल, लाओ हमको टोल 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 वसूलेंगे, क्योंकि ट्रम्प को तो पैसा दिखाई देता है हर जगह। तो फिर अमेरिका को मिलेगा क्या? और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अमेरिका को मिल भी गया प्रज्ञा जी, तो इतने बड़े धन के भंडार को खर्च करने के बाद, पूरी दुनिया में छीछी कराने के बाद, ईरान के हाथों पीटे जाने के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लेके क्या कर लेगा अमेरिका? क्या कर? और ऐसा नहीं है कि इजराइल के ईरान के भीतर दूसरी कोई लेयर नहीं है कि आप वहाँ कब्जा कर लेंगे, जा कर के राजा को हटा करके गद्दी बैठ जाएंगे, अपना आदमी बिठा लेंगे, और फिर आपका जो है वहाँ से गल्ला पे आपका आदमी बैठ गया, ईरान में जो भी तेल का व्यापार हो रहा, सारा गल्ला आपके पास आ रहा, सारा पैसा आपके पास आ रहा। ये भी तो होने वाला नहीं है। तो अमेरिका एक हिसाब से जितना बड़ा दुनिया का दादा है, उस हिसाब से ईरान अमेरिका को चट्ठा मार रहा है, अमेरिका ईरान को पीट रहा है, कोई इसमें दो राय नहीं है। और अगर आप दुनिया के सबसे बड़े मुल्क हैं, रहबर मुल्क हैं आप, और आपको कोई मुल्क जमीन पर पेंटिंग बना करके मूर्ख बना दे रहा है, आप अपनी मिसाइलें वहाँ दाग रहे हैं, तो आपको अपनी बुद्धिमत्ता का परीक्षण करना पड़ेगा, उसके ऊपर दोबारा से सोचना पड़ेगा कि कोई लकड़ी की पेंटिंग ज़मीन पर रखे दे रहा और हेलीकॉप्टर बता करके वो बता दे रहा है कि भैया ये मारो इस पर बम, तो आप तो ज़बरदस्ती उसके जाल में फंस रहे हैं ना, कि उस पर आप बम मार रहे हैं, उस पर मिसाइल मार रहे हैं, अपना पैसा खर्चा कर रहे हैं, टाइम खर्चा कर रहे हैं, फिर वीडियो एडिटर एक खर्चा कर रहे हैं, वो वीडियो बना रहा है, वो अपलोड कर रहा है, दुनिया को बता रहा है हमने इनका हेलीकॉप्टर मारा, और बाद में पता चल रहा है कि वो पेंटिंग है जिस पर आप दाग करके आए। तो ऐसे युद्ध के इतिहासों में तमाम सारे युद्ध, हम यूक्रेन युद्ध देखते आए हैं, हमने अभी भारत पाकिस्तान का युद्ध देखा, हम अमेरिका का ये ईरान देख रहे हैं, इससे पहले हमने इराक देखा, हमने लीबिया, सीरिया, सब हमने देखा। लेकिन हमने इस तरीके की चतुराई वाली लड़ाई किसी भी देश को लड़ते हुए हमने नहीं देखा। ये नाजियों के टाइम पर, ये जर्मनी के टाइम पर, ये विश्व युद्ध के टाइम पर इस तरीके की जब हम पुस्तकें पढ़ते हैं तो कुछ
पढ़ने को मिलता है कि भाई ऐसा ऐसा छद्म युद्ध भी लड़ा जाता था। तो वैसा युद्ध यहाँ पर डिजिटल दुनिया में दिखलाई दे रहा है कि बिल्कुल पेंटिंग्स पर वार कर रहे हैं। कितनी मजाकिया बात है, कितना दुनिया में मजाक उड़ रहा है कि ये दावा किया जा रहा है कि वो पेंटिंग है। हमने दिखाया है आपको चाइना का, वो लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि ये है अमेरिका और चाइना का। ये बिल्कुल साफ है कि ईरान की युद्ध नीतियों के आगे अमेरिका और इजराइल दोनों ही फंसते जा रहे हैं और पूरे मिडिल ईस्ट से अमेरिका की पकड़ अब कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच इस युद्ध में अमेरिका फूफा बन रहा है। ईरान, इजराइल और फूफा अमेरिका दोनों की बराबर से खातिरदारी कर रहा है। अमेरिका जैसा देश जो 2 दिन में युद्ध खत्म कर सकता है, जो वेनेजुएला से राष्ट्रपति को पकड़ लाता है, वो जो बहुत से देशों में जेनजी क्रांति करवाकर सत्ता पलट करवा देता है, उसकी दाल ईरान में गल ही नहीं पा रही है। ईरान, इजराइल और अमेरिका दोनों को मजबूती से धो रहा है। वो बात अलग है दोस्तों की लड़ाई में जब आप मारते हैं तो मार खाते भी हैं। नुकसान ईरान का भी भयंकर हो रहा है, लेकिन नुकसान से भी बड़ी बात यह है कि ईरान ने सिर झुकाने के बजाय सम्मान से देश की स्वतंत्रता बचाना चुना है, छाती तानकर मुकाबला करना चुना है। इस मुकाबले में ईरान अभी तक कहीं से कमजोर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दिया है। दोस्तों, मेरे साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। मिलेंगे अगली अपडेट के साथ।